तय कर पा रहे हैं। समय समय आने पे सब कुछ होगा। आप कमा रहे हैं, ये कितने दिन हुए चुनाव हुए वहां पे? आप देखिए 4 महीने से ज्यादा हो चुके हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा विधानसभा का। ये आज तक विपक्ष का नेता हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। ठीक है, तो इस तरह की बातों पे ना जा करके थोड़ा समय दीजिए। समय लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर थे, अभी लौटे हैं, मीटिंग होगी 1-2 दिन में ही। हम तो समय देने को तैयार हैं, लेकिन राजनीति में आपके जो विपक्षी है ना, वो बिल्कुल बेकरार हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समय नहीं देंगे। ऐसे कैसे दें? वोट हो गया, चुनाव संपन्न हो गया, तय हो गया किसकी सरकार बननी है, और आप कह रहे हैं कि समय दीजिए। ऐसे कैसे समय दीजिए? वो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप वो पार्टी हैं जो कि राजस्थान में वसुंधरा जैसी नेत्री को राजनाथ सिंह जाते हैं, पर्ची पर एक नाम जो कि तय किया गया था वो पकड़ाते हैं, वो चौंकती हैं, उसके बाद वहां पर सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन यहां दिल्ली में तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन संदीप भाई, सुनील भाई का ये कहना है कि भाई प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, संगठन का अपना मंथन चल रहा है, बहुत जल्दी फाइनल होगा। कितना विलंब हो गया? विलंब तो बहुत हो गया। देखो, जो व्यक्ति अडानी का नौकर है, उसको अडानी को जब ट्रक भर के माल देना है, तो वह कौन अडानी को ट्रक भर के माल दे पाएगा, तो वही तय करने में समय लगेगा कि भाई कौन उस हिसाब से उनकी इशारों पे चलेगा, कौन उनके जो आका है उनको माल देने में सबसे ज्यादा सफल होगा। तो उस हिसाब से चीजें तय हो पा रही है। थोड़ा समय तो लगता है, तो राय करनी पड़ रही है ऊपर भी कि भाई किसको बनाए। सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये थोड़ा दूसरे तरीका का भी मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सुनील फोगाट, जवाब देंगे आप? बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाई। वो तय किया जा रहा है, कौन तय करेगा? सुनील फोगाट, चलिए शायद संपर्क नहीं है। हिंदुस्तानी साहब, अब फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। समय अब संपन्न हो रहा है। जो तय करना है वो बीजेपी को फिलहाल तय करना है। जनता के भी सवाल है, हम पत्रकारों के भी सवाल हैं, और विपक्ष की भूमिका में आप लोग हैं, तो आप लोगों के सवाल और भी लाजमी हैं। हम उम्मीद करें कि अगर जो भी तय होगा, और हर एक पार्टी की अपनी सांगठनिक व्यवस्था होती है, ये उनका अपना प्रक्रिया का वो है, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे यहां पारदर्शी प्रक्रिया होती है। हमारे यहां हो सकता है पिछली पंक्ति का व्यक्ति भी अगली पंक्ति में आ जाए। वो ना तो कांग्रेस में है और ना ही आम आदमी पार्टी में। अतुल जी, अभी बीजेपी कह रही है कि हमारे में यहाँ पे देखा जाएगा। अभी तक तो इनकी विधायक दल की बैठक तक नहीं हुई है, तो इनके में भी यही आ गया ना, जो मोदी जी डिसीजन लेंगे वो करेंगे। अभी तक तो इनकी बैठक, विधायक दल की बैठक तक तैयार नहीं हुई है। पर मुझे ये बताइए, तो अंतर क्या है? जो केजरीवाल साहब सोचते थे वही तय होता था, वही मोदी जी सोचते हैं तय होता है। अतुल जी, पर इनके गुटबाजी के अंदर दिल्ली की जनता क्यों पिसे? इनकी गुटबाजी के अंदर दिल्ली की जनता का क्यों विकास रुके? मुझे ये बताइए ना। इन्होंने कहा था कि 8 मार्च तक कि हम पहली कैबिनेट के अंदर 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को भेज देंगे। वह कब होगा? अभी तक तो सरकार भी नहीं बनी है। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर सरकार बनते ही हम 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे। ये कब करेंगे? इनसे जवाब तो पूछेंगे ना, विपक्ष है तो पूछेंगे ना। नहीं, बिल्कुल पूछेंगे, आपका हक है। अभी तक तो इनका सीएम फेस भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इतनी गुटबाजी इनके में चल रही है। 10-10 विधायक वोट जा रहे हैं कि हमें बनना है, कोई बोल रहा है मुझे बनना है, कोई बोल रहा है मुझे बनना है। तो इनकी तो गुटबाजी इतनी चल रही है। अब देखिए, गुटबाजी का क्या कर सकते हैं? गुटबाजी में आपकी पार्टी बिखर सी गई थी, जितने नेताओं ने मिलकर आपकी पार्टी बनाई थी वो सारे अलग हो गए। लेकिन फिर भी अतुल जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत जल्दी से, सब समय नहीं है। हाँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए 10 सेकंड। अतुल जी, अभी से दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट लगने लग गए। अभी जून और मई में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली ने अभी तक इतने बड़े बड़े पावर कट 10 सालों में भूल गई थी, जो आपसे दुबई से दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट लगने लगे हैं। इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा कि जल्दी अपना सीएम फेस बताइए भाई फोगाट साहब, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी अभी से पावर कट, अभी से तमाम और समस्याएं, और सीएम का चेहरा साफ नहीं है। आप लोग कैसी सरकार चलाएंगे? देखिए, देश की और दिल्ली प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इसीलिए उन्होंने अपना कीमती वोट देकर के हमारी सरकार को वहां पे चुना है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस सोच के साथ और जिस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने चुना है, हमारी सरकार उस पर बिल्कुल खरा उतरेगी। लेकिन विपक्ष के साथियों की विडंबना ये है कि ये बेरोजगार हो गए हैं। डेडलाइन तो बता दीजिए ना, हो सकता है आप डेडलाइन दे दें तो भी यहाँ पर संतुष्टि मिल जाए आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, कि हाँ भाई चलो एक तारीख इन्होंने बता दी है। जी, अब इनकी संतुष्टि के लिए काम करने लगे तो हमारा भी हसर इनके जैसा होगा।
इनको काम नहीं करना है, इनको बेडरूम की राजनीति करनी है। बेडरूम में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां देने के अलावा इन लोगों के अगर कुछ काम होता तो आज देश के और प्रदेश के अंदर इनकी इतनी दुर्गति ना होती, ये भी कहीं खड़े होने लायक होते। ये इतने आत्ममुग्ध है, अपने छोटे से दायरे में सिमट के ऐसे बैठ गए हैं कि इनको अपने से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। शब्दों की मर्यादा भी ये लोग भूलते जा रहे हैं। इतना इनका दिवालियापन निकल चुका है, इनकी मानसिक सोच इतनी गिर चुकी है कि विरोध करने के चक्कर में पद की गरिमा को भी भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए किस तरह के छोटे शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। देश की जनता इन सारी चीजों को सुनती है, देखती है, तभी अपना निर्णय बनाती है कि जिस प्रकार। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने लंबे समय के बाद दिल्ली में वापसी की, अपनी मेहनत से, अपनी रणनीति से वापसी की, लेकिन अब फिलहाल सीएम के चेहरे को लेकर एक बार फिर से विपक्ष हमलावर जरूर है। लेकिन जितनी प्रक्रियाओं को अपनाने वाली बीजेपी पार्टी को हमने जाना है, वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से ही नाम तय करेगी। बहुत शुक्रिया फुगार साहब आपका, हिंदुस्तानी साहब आपका और संदीप भाई आपका। अब यहां पर वो नाम तय कब होगा और कितनी जल्दी उस नाम को लेकर कम से कम विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दबने वाला है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दिल्ली को नुकसान पहुंचाएगा, ये सारी चीजें प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। नमस्कार।